अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाज़िर ख़िदमत है। नाज़ ई ईद आपको पता है जो बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा, ये ज़रा काफ़ी लंबी ईद होती है। आज से शुरू होके बड़े और छुट्टियाँ काफ़ी हम मना रहे हैं। ईद हमारी लाइफ़ में बहसीयत मुसलमान बड़ी अहमियत की हामिल है। वेस्ट कोट मैंने भी पहनी है, मेरे साथ जो शख्सियत हैं मियाँ हबीब, आप इनको मेरे साथ कई दफ़ा प्रोग्राम में देख चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है और प्योर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ओढ़ना-बिछोड़ना सहाफ़त है। पहले तो ईद के तनासब से कुछ बात करते हैं, फिर इनसे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे क्या सहाफ़त वाक़ई ही आज़ाद है या नहीं है? जी मियाँ साहब, ईद जी, रवायती गुज़र रही है या इस वक़्त कोई ख़ास चीज़ आई है इस ईद में? अल्हम्दुलिल्लाह रवायती गुज़र रही है, लेकिन असल ईद तो जो है वो ज़िमनी इंतख़ाब जिन हलकों में हो रहे हैं, वहाँ ईद है और वहाँ जो है हर किस्म की चापलूसियाँ की जा रही हैं। वोटरों के अट्रैक्शन के लिए जो है कई किस्म के पैकेज दिए जा रहे हैं और शायद उम्मीदवार ज़िंदगी में इतने लोगों से ना मिले हों जितनी आज वो ईदें इस ईद पर वो लोगों से ईद मिल रहे हैं। तो ये माहौल ज़िमनी इलेक्शन में जिन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ ईद का माहौल कुछ और है और बाकी मुल्क में ईद का माहौल कुछ और है। अच्छा ये बताइएगा मियाँ साहब, ये इसमें ये ज़िमनी इलेक्शन में जो ईद का माहौल है, कुछ सड़कें बन रही हैं, बिजली के कनेक्शन बँट रहे हैं, मुलाज़मतें बढ़ रही हैं या कैश भी बँट रहा है? नहीं, सारा कुछ हो रहा है। असल में ना अज़हर सिद्दीक साहब ये जो इलेक्शन है ना, ये दोनों सियासी फ़रीक़ैन एक तरफ पीटीएम है और दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ है। दोनों फ़रीक़ैन के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है और बुनियादी तौर पर ये इसने डिफ़ाइन करना है कि इस हुकूमत ने कायम रहना है और 1 साल इसने पूरा करना है या कि इन ज़िमनी इंतख़ाब के नतीजे के बाद इस हुकूमत ने जाना है। अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ जीतती है तो फिर वफ़ाकी हुकूमत जो है 10 दिन नहीं निकाल सकेगी और अगर तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो लूज़ कर जाती है इलेक्शन और मुतमईन-नज़र कुछ और होता है कि इस सेटअप को चलाना है, तो फिर जो है वो इस हुकूमत के सर पर है कि वो कब इलेक्शन करवाते हैं और मेरा ख़्याल है कि फिर ये 1 साल पूरा करेंगे। लिहाज़ा ये है ना इसने बल्कि ये ट्रेंड सेट होगा अगले इंतखाबात के लिए भी। तो लिहाज़ा इन इस सारी सूरत-ए-हाल के पेश-ए-नज़र क्योंकि मुल्क का जो मौजूदा रजीम है, वो सारा इस इलेक्शन पे खड़ा है, लिहाज़ा इनकी पूरी कोशिश है कि हर सूरत में ये इलेक्शन जीता जाए। तो इसके लिए उन्होंने कबल-अज़-वक़्त जो है, जो अभी तो ये बहुत लेट उठे हैं, इन्होंने अपने तहरीक-ए-इंसाफ ने हलकों में जाके जब देखा कि सूरत-ए-हाल क्या है, तो उसमें देखा गया कि तरक्याती काम भी जो है, वो बड़ी तेज़ी के साथ किए जा रहे हैं और उसके अलावा जो है वो अभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स भी आई हैं कि उम्मीदवार जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर के ट्रक जो है अपने-अपने हलकों में खड़े करके अपने दफ़ातर के बाहर खड़े करके जो है वो लोगों को राशन दे रहे हैं और उनसे शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं और उन शनाख्ती कार्ड पर जो है घर-घर जाकर जो है वो आपको पता है माल-पानी देने की भी जो रवायत है और चूँकि ये कारीगर लोग हैं, तो ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई लूप-होल छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये चाह रहे हैं कि हर सूरत इलेक्शन जीता जाए। अब देखें कि एडवांटेज जो है वो हुकूमती अरकान होने का या हुकूमती उम्मीदवार होने का अपनी जगह पर है, लेकिन असल किरदार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। जिस तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में जितने इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान जो था वो हुकूमत को हुआ था, अपोज़िशन को फ्री हैंड था। यहाँ जो है वो मामला उल्टा है और आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना वही वाला रोल बरकरार रखता है या कि वो किसी एक साइड की तरफ जो है उसका झुकाव होता है। और अगर तो उन्होंने अपना रोल जो है न्यूट्रल रखा, तो फिर मेरा ख़्याल है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है अवाम इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। फिर इन तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कहीं जो है हुकूमती उम्मीदवारों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की, तो फिर मामला बहुत ख़राब होगा। लेकिन ये इलेक्शन मुझे इतना आसान नहीं लग रहा, अज़हर सिद्दीक साहब। ये चूँकि जिस तरह मैंने कहा कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, अगर किसी ने हैंकी-पैंकी करने की कोशिश की, तो दूसरा फ़रीक इसको ऐसे नहीं जाने देगा। ये अब तहरीक-ए-इंसाफ वालों को भी समझ आ गई है, वो पहरा भी देंगे अपने वोटरों का
अपने वोटों को महफूज करने के लिए वो पहरा देंगे और फिर शायद हो सकता है कि ये मामला कहीं लड़ाई झगड़े की तरफ ना निकल जाए और इलेक्शन पोस्टपोन ना हो जाए। इस चीज़ का भी बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, आप अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यूं आ जाता हूं कि अगर पंजाब के अंदर आप सबसे पहले लाहौर की 3 सीटों पे आए, तो आप क्या समझते हैं इन जी। 3 सीटों पे कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी है? अच्छा नहीं लाहौर में ना जो यहाँ ऑलरेडी पहले से एक माहौल बना हुआ है ना, वो आज तक तो एडवांटेज था मुस्लिम लीग नून को। ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है लाहौरी जो हैं वो बदल गए हुए हैं और हाँ। मुस्लिम लीग नून के हाथ से जो है ना लाहौर रेत की तरह जो है ना वो हाथ से खिसकता जा रहा है। बड़ी तेज़ी के साथ रेत फिसल रही है हाथ से। तो अब उन देखें ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है नून लीग के लिए कि उनको अपनी साख भी बचानी है। अगर देखें लाहौर से वो हार जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तो पूरे मुल्क में जो है वो गए। तो लिहाज़ा ये है वो इस वज़ह से भी उन्होंने अपने पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स को इसमें झोंक दिया है। उन्होंने पूरे अपने जितनी उनके ओहदेदार हैं, उन सबको इसमें इस इलेक्शन में उन्होंने झोंक दिया है। और वो उनका तरीका वारदात बड़ा मुख्तलिफ है। वो यकीन करें कि लोगों को उनके रिश्तेदारों को दूसरे शहरों से ला कर उनसे जो है यकीन दहानियाँ ले रहे हैं कि जी आप वोट हमारे उम्मीदवार को देंगे। तो वो बड़ा किसी और तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन अवाम की जो हवा का रुख है ना, वो इस वक़्त बदल चुका है। लाहौरिये जो हैं, वो नोटों को नापसंद करते हैं और यकीन करें कि चूँकि मैं पॉलिटिकल इंजीनियर हूँ, मैंने सारे इलेक्शन देखे हैं 88 से लेकर अब तक के, तो जो माहौल बना हुआ है ना लाहौर में, इनकी जान को लाले पड़े हुए हैं। लाहौर में जो है लाहौरिये जो हैं वो उन्होंने एक किस्म का मुस्लिम लीग को मुस्तरद कर दिया है। अब कोई ये जुगाड़ ना लगा लें, बाकी हवा जो है वो बदली हुई नज़र आती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम पंजाब के बाकी हलकों की तरफ चले जाएँ, शाह महमूद कुरैशी या सिर्फ आज़ाद जो उम्मीदवार हैं, मेरा ख़्याल है वहाँ कोई मसाइल पैदा आ रहे हैं। तो आप आसानी से अगर मैं आपसे पूछूँ तो 20 में से 15 सीटें जो मेरी अंदाज़ा है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ले जाएगी अगर धांधली ना हुई। और अगर धांधली हुई तो फिर ये सीटें कम हो सकती हैं। आपका नुक्ता नज़र इसमें क्या है? आपने दुरुस्त कहा, देखिए ओवरऑल हवा जो है ना वो तहरीक-ए-इंसाफ के हक में चल चुकी है, पूरे मुल्क में। और ये सिर्फ़ लाहौर की बात नहीं है क्योंकि अवाम की एक नब्ज़ होती है और अवाम जो है वो इज्तिमाई तौर पर उनकी सोच अगर एक तरफ चली जाए, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वो अलहदा बात है कि कहीं आप मनूवर कर लेते हैं, कहीं आप पैसे दे के, कहीं चौधरी खरीद के, कहीं इलेक्शन कमीशन का अमला खरीद कर, कहीं और तरीके से, ये चीज़ें भी जो हैं वो काउंट करती हैं। लेकिन एक ओवरऑल जो एक हवा बनती है ना, वो उसका कोई नेम-उल-बदल या उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। तो वो पूरे मुल्क में एक जैसी हवा बनी हुई है और वो तहरीक-ए-इंसाफ के हक में। अब आने वाले दिनों में जो है ना, ये ईद के बाद जो सूरत-ए-हाल होगी, चंद दिन जो बाकी बचेंगे 7 दिन ईद के बाद, वो बड़े अहम होंगे क्योंकि इमरान खान ने पूरे जहाँ-जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ बड़े-बड़े जलसों का ऐलान किया है। वो खुद जाकर वोट माँग रहे हैं, ये पहली दफ़ा हो रहा है। इससे पहले वो हुकूमत में थे, तो इस वजह से भी वो इलेक्शन हार रहे थे, क्योंकि वोट है इमरान खान का, वो लोगों को मुतासिर करते हैं, तो वो खुद नहीं जा पाते थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कदगन था। अब वो खुद जाके लोगों से वोट माँग रहे हैं और फिर अखलाकी तौर पर उनको बरतरी हासिल है कि ये देखें इन लोगों ने गद्दारी की थी, इन लोगों ने वफ़ादारियाँ चेंज की थी, लिहाज़ा ये दोबारा अब किसी और जमात के टिकट पर आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आप इनको कबूल करेंगे? तो लोगों का जो है ना वो ज़मीर इतना मुर्दा नहीं हो चुका, सियासतदानों का ज़मीर तो मर गया हुआ है, वो तो चंद टकों पर जो है बिक जाते हैं। लेकिन जो मिडल मैन है, जो एक आम आदमी है वो इतनी जल्दी से अपनी वफ़ादारी तब्दील नहीं करता। ये और बात है कि कुछ लोग गुर्बत के पेश नज़र और चौधरियों के दबाव के पेश नज़र और बाअसर अफराद और थाना कचहरी के खौफ से, डर से जो है वो अपना वोट तो दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो लोगों ने एक फैसला कर लिया हुआ है, उनको मेरा ख़्याल है कि चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, लिहाज़ा मुझे मैं जो अब लग रहा है, वो तहरीक-ए-इंसाफ जीतती हुई लग रही है। जी। अच्छा, हम ज़रा चलते हैं इससे आगे। तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाती है। अब आ जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बासियत वज़ीर आला आ जाते हैं।
चौधरी परवेज इलाही क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा उस तरह लेकर चलेंगे? यानी मिसाल के तौर पर अगर ये ग्राउंड पे आ जाते हैं, अगर आज कोई लॉन्ग मार्च करना पड़ा, आज कोई आजादी मार्च करना पड़ा, तो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी तो इनके अंडर होगी, तो बड़ा मुश्किल होगा जो 25 मई वाला सानिया हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फासिस्ट गवर्नमेंट है, ऑपरेशन रेजीम चेंज, वो वफाक से अपने तय गिर जाएगी या उन्हें गिराना पड़ेगा? जी अजहर सदीक साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि चौधरी परवेज इलाही जो है ना वो अपनी किश्तियां जलाकर आए हैं। वो उनका एजेंडा जो है ना वो तहरीक इंसाफ का एजेंडा है। वो मुस्लिम लीग नून के जिस तरह इमरान का खिलाफ है ना, इतने ही वो भी खिलाफ है मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून ने असल में तहरीक इंसाफ का तो एक बयानिया है ना, और उस पर वो अपने नजरिए पे कायम है। लेकिन उनकी तो मेरा ख्याल है कि जाती बहुत ज्यादा रंजिशें हैं, खास करके चौधरी परवेज इलाही की, क्योंकि 85 से लेकर उनको ये लारे लगाते रहे हैं और हमेशा इन्होंने उनके साथ दगा किया। तो वो तो किसी सूरत में भी इधर उधर हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो अपने इमरान खान से बढ़कर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है ना वो शीशा पलाई हुई दीवार बनेंगे, एक। और दूसरा, अगर वो वजीर आला बन जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगी। वफाकी हुकूमत के पास कोई एक इकाई भी नहीं होगी। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो सारी ताकत जो है वो पंजाब से लेते हैं। पंजाब के बलबूते पर ही ये 25 जुलाई वाला वाकया हुआ। अगर पंजाब में उनकी हुकूमत ना होती तो ये अब तक कब के फारग हो चुके होते। और अब अंदाजा यहाँ से लगाएं कि अगर किसी भी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं होगी तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर किसके हैं? वो चंद वफाकी महकमों के प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे और ज्यादा इस्लामाबाद की टेरिटरी उनके कंट्रोल में होगी। बाकी तो वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आएंगे। तो उस सूरत में जैसे मैंने पहले कहा कि फिर 10 दिन भी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और चौधरी परवेज इलाही बड़े वो भी करूँ हैं, वो इनको बड़ा टफ टाइम देंगे। इनको नानी याद आ जाएगी कि किस तरह से जो है वो एक दूसरे उनके खिलाफ या पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ या इंतकामी कार्रवाई किस तरीके से की जाती है। तो ये बहुत मामला जो है ना खराब हो जाएगा, इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा और इनको मजबूरन जो है जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, अजहर सिद्दीक साहब जो मर्जी ये कर लें, ये बेशक मुस्लिम लीग नून धांधली से जैसे भी अगर हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाती है तो ये स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। ये कभी भी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पॉलिटिकल इस्तेकाम जो है वो अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शन की सूरत में ही आ सकता है, क्योंकि ये जो कुछ कर चुके हैं उसका कोई मदावा है ही नहीं है। वो फ्रेश मैंडेट ही उसका सिर्फ जो है ना वाहिद हल है, उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो ढकोसने हैं, कोई हल नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो गई, ऑपरेशन रजीम चेंज की बातें होंगी, ओवरऑल सिनेरियो सामने आ गया, इमरान साहब की कामयाबी की नुवीद आपने सुना दी जो पूरी कौम सुनना चाहती थी। तो फिर तो अगर ये हालात जैसे आपने बताए हैं ये चले तो ये तो फिर हार्डली मेरा ख्याल है जुलाई मुश्किल से गुजर सकेगा और हम फिर अगस्त में कोई अगले इलेक्शन की बाज़गश या कोई बाकी देख रहे होंगे या यही हुकूमत चल रही होगी और वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत वापस आ जाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।